कानपुर से पीएम मोदी की हुंकार, पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, दुश्मन भी खौफ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर की धरती से एक बार फिर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। अपने खासकर बुढ़िया अंदाज में उन्होंने साफ कहा कि अब भारत किसी भी दुश्मन को बख्शेगा नहीं, दुश्मन कहीं का भी हो, खौफ दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जिसमें स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारत का दम। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये साबित किया है कि वह सिर्फ सहने वाला नहीं रहा। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर तबाह कर दिया। पीएम ने स्पष्ट किया है कि भारत अब एटम बम की धमकियों से डरने वाला नहीं। मोदी ने पाकिस्तान को 3 सख्त संदेश दिए। भारत हर आतंकी हमले का जवाब देगा, और कैसे देगा, कब देगा, ये हमारी सेनाएं तय करेंगी। भारत अब किसी भी तरह की गिरभक्की में नहीं आने वाला। आतंकी, उनको शरण देने वाले सरकारें, दोनों को भारत एक ही नजर से देखेगा। सेना के पराक्रम को सलाम। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान को सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी। कानपुर की धरती से उन्होंने वीर जवानों को सलामी दी और कहा कि धरती स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही शौर्य की गवाह रही है। शहीद शुभम द्विवेदी को भी दी श्रद्धांजलि। कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी की शहादत को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में शुभम की बेटी एशिया के दर्द और गुस्से को पूरी देश की जनता महसूस कर सकती है। यही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा है। कानपुर को विकास के नए तोहफे। पीएम मोदी ने कानपुर को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने बताया, कभी जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, अब वहां डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां कदम रख रही हैं। अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो गया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब ब्रह्मोस मिसाइल का नया पता भी उत्तर प्रदेश बन चुका है। नया भारत, नया उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया की ताकत अब देश की सीमाओं से भी आगे निकलकर दुश्मनों के घर तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश अब देश की रक्षा निर्माण क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। कानपुर से उप संपादक राजेश मिश्रा की ये खबर। कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए।
और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं।